नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है, गुरु पूर्णिमा की आवश्यकता क्या है और गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को कैसे रिझाया जा सकता और है। उनकी पूजा की जा सकती है। वेद व्यास जी का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था, इसलिए भी इस गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वेद व्यास जी ने हिंदू धर्म में उल्लेखित अनेकों ग्रंथों का निर्माण किया था। वेद व्यास जी ने अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् अर्थात 8 सारे पुराणों का निर्माण वेद व्यास जी ने किया था। साथ ही महाभारत का निर्माण भी वेद व्यास जी ने किया था। और कहा जाता है कि आज ही के दिन आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा के दिन ही वेद व्यास जी ने अपने सारे ग्रंथों को लिख करके संपूर्ण किया था। इसलिए भी इसको गुरु पूर्णिमा माना जाता है और गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व इसलिए भी है कि आपके अगर कोई आध्यात्मिक गुरु हैं तो अगर आप पूरे वर्ष भर उनसे दूर रहे, उनसे मिल नहीं पाए, तो आज के दिन गुरु का वंदन आप कर सकते हैं, गुरु की पूजा आप कर सकते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के दिन अगर गुरु की पूजा करेंगे, उनका वंदन करेंगे, उनको पुष्प, अक्षत, दीप, धूप और दक्षिणा भेंट करेंगे, तो पूरे वर्ष भर की पूजा का फल आपको आज ही के दिन एक दिन में ही मिल जाएगा। गुरु से ज्ञान को लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। गुरु पूर्णिमा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि गुरु ही अपने को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाता है। गुरु अपने मन में उत्पन्न हुए अंधकार को दूर करके अपने को प्रकाश की ओर लेकर के जाता है। कबीर जी ने तो कहा भी दिया था, कबीर जी ने कहा था कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े तो काके लागू पाँव, बलिहारी गुरुदेव जी ने गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं किसके पाँव लगूं? तो भगवान जी ने कहा कि तू पहले गुरु के पाँव लग, क्योंकि इस गुरु ने ही तुझे मुझ तक भेजा है, इस गुरु के माध्यम से ही तू मेरे पास तक आया है। इसलिए पहले प्रातः वंदनीय, पहले स्मरणीय, प्रथम वंदन करने योग्य गुरु महाराज है। सनातन संस्कृति में जो श्रेष्ठ है, जो आपको सही मार्ग दिखाए, सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे, अंधकार से उठा करके आपको प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु होता है। संस्कृत में एक श्लोक भी आता है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात इस घोर अंधकार से उठा करके जो व्यक्ति हमें प्रकाश की ओर लेकर के गया है, जिसने हमारे अंधकार को दूर करके हमें प्रकाश की ज्योत से उजाला हमारे जीवन में किया है, अंधकार को हमारे जीवन से मिटा करके हमारे जीवन को जगमग कर दिया, ऐसे व्यक्ति को मैं गुरु मानता हूँ और ऐसे उस व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। गुरु के शब्द में ही गुरु की महिमा भी चरितार्थ हो जाती है। गुरु, गुरु शब्द में 2 शब्द आते हैं, गु और रू। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश अर्थात उजाला। जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाए, वही गुरु है। गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि सब धरती कागज करूं और लेखनी करूं मन राय, 7 समुद्र की शाही करूं गुरु गर लिखा न जाए। अर्थात सारी की सारी धरती को अगर मैं कागज बना दूं, अपने मन को मैं लेखनी बना दूं और सारे समुद्र को मैं शाही बना दूं, फिर भी गुरु की महिमा लिखी नहीं जा सकती।
क्योंकि गुरु की सत्ता और गुरु की महिमा इतनी व्यापक है कि समुद्र की शाही से भी वह पूरी गुरु की महिमा लिखी नहीं जा पाएगी। गुरु की महिमा अनंत है, पूरे ब्रह्मांड से भी ज़्यादा व्यापक है। गुरु की महिमा का ही वर्णन करते हुए गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज भी कहते हैं कि हरि रूठे तो गुरु बचावे, गुरु रूठा ठोर न पावे। अर्थात अगर हरि अर्थात ईश्वर अगर रूठ जाते हैं तो गुरु आपको ईश्वर से बचा लेते हैं। गुरु आपको ईश्वर रूठे हुए ईश्वर को मनाने का तरीका और ढंग बता देते हैं। लेकिन अगर गुरु ही रूठ जाए तो कोई नहीं बचाने वाला। गुरु रूठा ठोर न पावे, अर्थात गुरु अगर रूठ गया, गुरु अगर आपसे रूठ जाए तो आपका कोई धनी धोर नहीं है। गुरु की शरण में आए तो संकट न आए, और जे संकट आए तो संकट कट जाए। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज कहते हैं कि हरि रूठे तो गुरु बचावे, गुरु रूठा ठोर न पावे। गुरु की शरण में अगर आए तो संकट न आए, और जे संकट आए तो संकट कट जाए। इतनी बड़ी और इतनी व्यापक गुरु की महिमा है। गुरु मार्गदर्शक होते हैं, वह सिर्फ इशारा कर देते हैं कि आपको ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। अगर शिष्य चतुर है, चालाक है, समझने वाला है, तो वो उस इशारे को समझ करके उस इशारे के अनुरूप कार्य करेगा और वह सफलता को प्राप्त कर लेगा। उस इशारे के माध्यम से, उस मार्गदर्शन, गुरु के मार्गदर्शन के माध्यम से चलना शिष्य को ही पड़ेगा, चलना साधक को ही पड़ेगा, तभी वह सफलता अर्जित कर पाएगा। गुरु के बताए मंत्रों के जप करने से अवश्य ही सिद्धि मिलती है। गुरु के बताए मंत्रों का अगर जाप करोगे तो निश्चित सिद्धि मिलेगी। गुरु जो सार, जो रहस्य जानते हैं, वो अपने प्रिय शिष्य को हमेशा बतला देते हैं। गुरु को जब भी आपको अवसर प्राप्त हो और आपकी जितनी इच्छा शक्ति हो, उस अनुरूप गुरु को हमेशा भेंट स्वरूप वस्त्र आदि, दक्षिणा आदि आपको समर्पित करते रहना चाहिए। गुरु से बड़ी दुनिया में कोई सत्ता नहीं होती। गुरु की पूजा के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाना अपने आप में बहुत ही व्यापक है। इस दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, जैसा मैंने आपको पहले बताया, जिन्होंने पुराणों की रचना और महाभारत की भी रचना की। अतः गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व मौसम विज्ञान के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस दिन वायु की परीक्षा करके आने वाली फसलों व खाद्यान्न का पूर्व अनुमान भी किया जाता है, क्योंकि इसी समय से पूरी तरह से ऋतु परिवर्तन होता है और पूरी तरह से हम गर्मी के मौसम से निकलकर बरसात में चले जाते हैं। इस दिन शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा अर्चना करता है और यथाशक्ति अपने गुरु को दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र आदि भेंट करता है। आप दक्षिणा दें या न दें, वस्त्र दें या न दें, लेकिन जो सद्गुरु होते हैं वे अपने शिष्यों के सारे अवगुणों को ले लेते हैं और शिष्य गुरु से प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव, मेरे सारे अवगुणों का भार आप ले लें। यदि गुरु पूर्णिमा का पावन पवित्र महत्व है तो गुरु जब तक आपका भार स्वीकार नहीं करेंगे, गुरु आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करके आपका सारा भार ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक आपकी मुक्ति होना संभव नहीं है। गुरु की पूजा और उपासना करके जीवन में हर एक चीज़ बड़ी सफलता से पाई जा सकती है। सृष्टि में ईश्वर की अनुभूति अगर आप करना चाहते हैं या इस सृष्टि में कोई भी चीज़ आप पाना चाहते हैं
तो वो बिना गुरु के संभव नहीं है। इसलिए गुरु को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। जिसके पास में बैठने से, जिसके पास में रहने से, जिसके द्वारा बताए गए उपायों और पूजा पद्धति से हर इच्छा पूरी की जा सकती है। इसलिए भौतिक जीवन तो छोड़िए, आध्यात्मिक जीवन में भी बिना गुरु के उन्नति संभव नहीं है। आज के दिन अपने गुरु की पूजा अर्चना उपासना करके आप उनकी कृपा पा सकते हैं। सामान्यतः हम शिक्षा प्राप्त करने वाले गुरु को ही गुरु समझते हैं, वो शिक्षा गुरु हैं हमारे। लेकिन वास्तव में शिक्षा देने वाला गुरु सिर्फ आंशिक गुरु की श्रेणी में आता है। जन्म जन्मांतर के झंझट से मुक्त करवाकर जो व्यक्ति या सत्ता आपको ईश्वर तक पहुंचा सकती है, ऐसी सत्ता ही महान गुरु है और ऐसी सत्ता ही वास्तव में गुरु हो सकती है। जो आपको संस्कारों से परिपूर्ण कर दे, आपको ईश्वर का ज्ञान करवा दे, ईश्वर की अनुभूति करवा दे या ईश्वर से मिला दे, ऐसी सत्ता या व्यक्ति ही गुरु हो सकता है। तंत्र में गुरु होने की अनेकों शर्तें बताई गई हैं, जिनमें से प्रमुख 11 शर्तें इस प्रकार हैं। गुरु शांत होना चाहिए, गुरु तांत होना चाहिए, गुरु कुलीन होना चाहिए, गुरु विनीत होना चाहिए, गुरु शुद्ध वेशवाह होना चाहिए, गुरु का आचरण शुद्ध होना चाहिए, गुरु शुद्धाचारी होना चाहिए, गुरु सुप्रतिष्ठित होना चाहिए, गुरु सुचिर दक्ष होना चाहिए, गुरु सुबुद्धि वाला होना चाहिए, गुरु आश्रमी होना चाहिए, गुरु ध्यान निष्ठ होना चाहिए और गुरु निग्रह अनुग्रह की शक्ति से संपन्न होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही आपका गुरु हो सकता है। निग्रह अनुग्रह की शक्ति से संपन्न का अर्थ है कि जो आप पर कंट्रोल कर सके, जो आप पर कृपा कर सके, उसे कहते हैं विग्रह अनुग्रह की शक्ति। अगर वास्तव में आपके गुरु हैं तो आपको भटकने से, गलत रास्ते पर जाने से, गलत मार्ग पर चल देने से रोक कर कंट्रोल कर लेंगे। और जब आप मुश्किल में होंगे, जब आप व्याधि में होंगे, जब आप इस संकट में फंस जाएंगे कि अब क्या करूं क्या न करूं, उस स्थिति में, उस मुश्किल घड़ी से आपको निकाल ले, आप पर कृपा करके उस मुश्किल घड़ी से जो आपको निकाल देवे, ऐसा व्यक्ति ही गुरु होता है। ऐसा व्यक्ति यानी कि आप पर कंट्रोल भी कर सकता है और आप पर कृपा भी कर सकता है, वही सच्चा गुरु और महान गुरु होता है। गुरु की प्राप्ति हो जाने के पश्चात हमेशा प्रयास करना चाहिए कि उसके दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। आपके गुरु ने आपको जो जीने का तरीका बताया है, जो आपको पूजा पद्धति बताई है, उसका यथाशक्ति पालन करना चाहिए। गुरु हमेशा ही अपने शिष्य का कल्याण चाहता है, हमेशा ही अपने शिष्य का भला चाहता है। शिष्य को हमेशा ही अपने गुरु के प्रति आस्थावान रहना चाहिए और यथाशक्ति भेंट भी देनी चाहिए। शिष्य और गुरु का संबंध जन्म जन्मांतर का होता है। माता पिता भाई बहन पति पत्नी का संबंध तो एक जन्म का हो सकता है, लेकिन गुरु शिष्य का संबंध जन्म जन्मांतर का होता है। हर गुरु सत्ता के पीछे, हर गुरु सत्ता जो होती है उसके पीछे शिव की कृपा होती है। शिव की कृपा हमेशा उसके पीछे रहती है। शिव को आदि गुरु भी माना जाता है। शिव की सत्ता आज भी मौजूद है, आज भी जिंदा है। जब आप गुरु की पूजा करते हैं तो वह शिव तक पहुंच जाती है।
हर गुरु के पीछे गुरु रूप में भगवान शिव ही हैं। इसलिए अगर गुरु ना हो तो भगवान शिव को ही गुरु मान लेना चाहिए और गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाना चाहिए। गुरु की पूजा अर्चना करके, गुरु में श्रद्धा भाव रख के, गुरु को वस्त्र दक्षिणा आदि भेंट करके अपने लिए कल्याणकारक इस गुरु पूर्णिमा को बनाना चाहिए। अगर आपके गुरु आपके साथ गुरु पूर्णिमा के दिन मौजूद न हों, आपके समक्ष न हों, तो उनकी तस्वीर के साथ पूजा की जा सकती है। उनकी तस्वीर के समक्ष पूजा करके दक्षिणा वस्त्र आदि भेंट किए जा सकते हैं। और अगर तस्वीर के सामने समक्ष आप पूजा नहीं करना चाहते या तस्वीर के समक्ष भी तस्वीर भी आपके पास मौजूद नहीं है आपके साथ में, तो आप सूर्य भगवान के समक्ष जल अर्पित करते हुए गुरु का पूजन कर सकते हैं। याद रहे कि जब सूर्य भगवान का पूजा अर्चना आप कर रहे होते हैं, उस वक्त आपको अपने गुरु का स्मरण करना चाहिए, जिससे आपके गुरु तक आपके द्वारा की गई पूजा पहुंच जाएगी। इस प्रकार से गुरु का अभिवंदन और गुरु की पूजा करने से हमेशा ही गुरु की कृपा आप पर बनी रहेगी और आप गुरु के माध्यम से ईश्वर की सत्ता तक पहुंच जाएंगे। गुरु के माध्यम से हर संकटों से मुक्ति पालेंगे। गुरु के माध्यम से आपका कल्याण होगा। धन्यवाद। ओम नमो नमस्ते भगवते वासुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय